everyone. Welcome to RKGIT e-learning channel. Myself Farha Naz, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering Department. Today we are going to discuss the topic Introduction to Semiconductor. First, I would like to define you about the electronic devices. Electronic devices are those kinds of devices in which the process of conduction takes place by the movement of charge carriers through a gas, vacuum or semiconductor. Now moving to the semiconductor. It is the most important type of materials. Basically, semiconductors have the properties which lies in between conductors and insulators. So we can say that semiconductors are neither insulators nor conductors. Now moving to that, if we see accordingly to the temperature, अगर हम टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव में देखें तो सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा. when the temperature is 0 Kelvin और -273 डिग्री, जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन में होगी तो जो सेमीकंडक्टर है दे विल बिहेव एज एन इंसुलेटर. और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट एडिशनल एनर्जी एंड मूव टू द कंडक्शन बैंड. सो अवर सेमीकंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर. द मोस्ट वाइडली यूज्ड types of semiconductor materials are germanium and silicon. Germanium, as you know that the atomic number of germanium is 32, so its electronic configuration is 2, 8, 18 and 4. And for silicon, its atomic number is 14, so its configuration is 2, 8, 4. Now from these two materials, germanium and silicon, हमारा सिलिकॉन जो होता है मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है. उसका बेसिकली रीजन क्या है? एज यू कैन सी, जर्मेनियम की जो लास्ट शेल है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में भी है, बट जो जर्मेनियम में है इसमें 4 शेल्स हैं और जो सिलिकॉन है इसमें 3 शेल्स हैं. तो जर्मेनियम विल नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी. अपनी एटॉमिक शेल से स्केप होने के लिए, उसको बाहर जाने के लिए जर्मेनियम विल नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जर्मेनियम विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स. और जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स मोर जर्मेनियम में फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद उसका लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा. और जब हमारी टेम्परेचर की हम वैल्यू बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी लास्ट शेल में विल इजीली मूव एस्केप फ्रॉम द एटम, जिसकी वजह से ये लूजली बाउंड हो जाएगा और ये अनस्टेबल मटेरियल हो जाएगा. इसीलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल. नेक्स्ट we are going to move to the types of semiconductor, or you can say classification of semiconductors. They are basically 2 types, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स को हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं. बेसिकली रीजन इज दैट इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं कि हमें जब कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल अपनी प्योर फॉर्म में मिलता है, एग्जाम्पल वी गेट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन इट्स ओरिजिनल एंड प्योर फॉर्म, तो दे विल बिहेव एज अ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगे और वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेंगे. नेक्स्ट, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर. एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोज काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जब हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में या फिर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे. इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो अपनी जो प्योर फॉर्म है उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर चेंज कर देगा. जब उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर चेंज हो जाएंगे तो दे विल बिहेव एज एन एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर और अ मिक्सचर, और उसी मिक्सचर को हम इम्प्योर बोलेंगे. नेक्स्ट, एक्सट्रांसिक इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप. बेसिकली जैसे एक्सट्रांसिक के बारे में बताया कि जब हमारी प्योरेस्ट इंट्रांसिक फॉर्म या इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम में हम कोई डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो वो इम्प्योरिटी ऐड करने का ही प्रोसेस है उसको हम डोपिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू योर प्योर फॉर्म और इंट्रांसिक फॉर्म, उसको मिक्सचर बनाने के लिए उसके बाद हमें इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हो गया. नेक्स्ट, इस एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज क्लासिफाइड इनटू एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलते हैं? व्हेन सम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जब हम कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपने प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हमें
सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा उसको हम एन टाइप बोलेंगे। और हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स आर्सेनिक, एंटीमनी एंड प्लैटिनम। एज यू कैन सी आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, एंटीमनी का 51, प्लैटिनम का 15। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो इनकी लास्ट आउटरमोस्ट शेल होगी उसमें 5 हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और इसको हम एज ए डिज़ाइन कैसे बता सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन। वी गेट आर्सेनिक एटम, आर्सेनिक एटम की जो लास्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम इसकी डिज़ाइन करके यहाँ पे 4 हमारे सिलिकॉन के जो लास्ट एटॉमिक शेल होंगे, इसको सिलिकॉन के एटम को आर्सेनिक को जब हम पेयर्ड अप करेंगे, उसकी इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे अपना एक्सट्रांसिक बनाने के लिए, तो जो आर्सेनिक के 5 एटम होंगे 5 आउटर मोस्ट शेल में, वो सिलिकॉन के 4 एटम के साथ पेयर्ड अप हो जाएंगे। एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर्ड अप होने से रह जाएगा, 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट पेयर्ड अप और वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो दैट लेफ्ट ओवर 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। Now moving to the p-type semiconductor, when our pure semiconductor maybe silicon or germanium will get mixed to that impurity which have trivalent impurity। जब हमारा कोई भी सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ ऐड होगा उसको हम p-type semiconductor बोलेंगे। As we can see the example boron, gallium एंड इंडियम। इनकी जो एटॉमिक नंबर्स हैं, फॉर बोरॉन इट्स 5, गैलियम इट्स 31 एंड इंडियम इट्स 49। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। व्हेन वी मिक्स सिलिकॉन विद गैलियम, तो गैलियम के जो लास्ट के 3 एटम्स होंगे वो सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ पेयर्ड अप होने के बाद एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का वो हमारा लेफ्ट ओवर रह जाएगा, और वो लेफ्ट ओवर पॉइंट को हम एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल मेक योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ दैट इम्प्योरिटी, ये जो हमारी पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी हैं, इसमें हम एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटी पे भी डिफाइन करेंगे उनको। वी आर मूविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। अभी हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किया। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म पी एन जंक्शन, और इसी पी एन जंक्शन को हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं जिसको हम डायोड कहते हैं। किन्हीं भी 2 मटेरियल्स को ऐड ऑन करने के लिए वी नीड एडहेसिव। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी कंबाइन करेंगे तो वी नीड अ काइंड ऑफ एडहेसिव, और यहाँ पे इनको कंबाइन करने के लिए जो एडहेसिव यूज होगा वो एक फैब्रिकेशन टेक्निक है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज थ्रू द फैब्रिकेशन टेक्निक। अब हमारे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसको हम चार्ज कैरियर के बेसिस पे कैसे बताएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें हमारे मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और हमारे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स की जो रेंज होती है, अगर हम चार्ज कैरियर्स की बोले तो रेंज हमारी होल्स की पी टाइप में ज़्यादा होती है, और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स की रेंज ज़्यादा होती है हमारी एन टाइप में। और ये पी एन जंक्शन जो है इसको हम पी एन डायोड बोल रहे हैं, और डायोड दैट ब्रेक्स इन 2 वर्ड्स, डाई मीन्स 2। तो हमारा पी एन जंक्शन में 2 डायोड्स की तरह वर्क करेगा, और 2 डायोड्स, डाई वर्ड जो है उसके लिए एक एनोड और एक कैथोड, इसके 2 टर्मिनल हो गए, और यहाँ पे जंक्शन 1 होगा पी एन जंक्शन। जो हमारा एन टाइप वाला पार्ट है, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल डिफ्यूजन होगा, और जो हमारा पी टाइप वाला पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे। रीजन इज दैट बेसिकली डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो वी नो दैट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन में है तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स पी टाइप, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। और हमारे पी टाइप में जब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की या होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, जब वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे टुवर्ड्स पी टाइप, उसको हम बोलेंगे होल डिफ्यूजन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। हमारा जो ये पी एन जंक्शन है इसको हम एज अ अनबाइज्ड डायोड भी बोलते हैं। अनबाइज्ड का बेसिकली मतलब होता है कि जब हमारे डायोड को कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं मिल रही है तो उस टाइम पे हमारी डिप्लीशन रीजन विल गेट फॉर्म्ड। जब हमारी डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी सेम हमारे पी एन जंक्शन में ही फॉर्म होगी, एंड
ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है फॉर्म होगी। एज यू नो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू दिस जो हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, मतलब हमारे पी टाइप में जो एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वर्क कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टूवर्ड्स दैट जंक्शन। वो हमारे पी टाइप के जो ये जंक्शन है यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे पी रीजन में। कौन से, जो हमारे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेम गोज विद एन साइड, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं दे विल एक्ट एज एन इमोबाइल चार्ज कैरियर्स और दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टूवर्ड्स द जंक्शन ऑफ एन टाइप, जिसकी वजह से ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमारे एन टाइप में मेजॉरिटी में है वो हमारे रिपेल हो जाएंगे। और जब हमारे वो रिपेल हो जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे थे वो प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा। सेम विद दीज होल्स, जब हमारे यहाँ से होल्स पी टाइप से एन टाइप में मूव कर रहे थे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिपल्शन, ये जो एक्यूमुलेट हुए हुए हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं ये यहाँ के होल्स को रिपेल करेंगे और यहाँ से जो होल्स हैं वो हमारे होल डिफ्यूजन प्रोसेस पे नहीं हो पाएंगे, पी टाइप पे नहीं जा पाएंगे। और इस पॉइंट पर अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल अचीव, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का टुवर्ड्स मूविंग ईच अदर्स जंक्शन वो हमारा स्टॉप हो जाएगा और डिप्लीशन विड्थ हमारी फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ पी एन डायोड जो बेसिकली हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं। पी टाइप, एन टाइप, ये हमारा एनोड हो गया, एनोड नेगेटिव, एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ऐसे करते हैं, अ ट्रायंगुलर शेप एंड अ प्लेट, दैट ट्रायंगुलर शेप इज पी साइड एंड दैट प्लेट साइड इज एन साइड। थैंक यू।